दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास ये एक इटाची की पीसीबी रिपेयर होने के लिए आई है। ये इसका रिमोट है और ये इसकी पीसीबी है और ये नॉन इन्वर्टर है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मोटर कनेक्ट है। तो ये इसकी मोटर है जो कि ब्लोअर में लगी होती है। ये इसकी डिस्प्ले है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें कंडीशन ये बननी है, ब्लोअर 5-7 सेकंड 10 सेकंड चलता है, उसके बाद बंद चल पड़ जाता है और इसमें यहाँ पे कुछ लाइट ब्लिंक करने लगती है और आउटडोर पे सप्लाई नहीं जाती। इसका मतलब है कि इसमें आउटडोर पे यानी सप्लाई नहीं जा रही है। तो चलिए इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और आपको टेस्ट करा के दिखाएंगे कि कैसे हम जांचते हैं कि हमारा पीसीबी ओके है। तो चलिए सबसे पहले इसमें पावर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मेन लीड है, तो मेन लीड से पावर दी तो यहाँ पे सभी लाइट आ गई। आने के बाद ये दो लाइट अगर हमारी स्टेबल रुकी हुई हैं तो हमारी यानी कि परफेक्ट है, इसी में कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं मोटर चल रही है, ये रिले बंद हो गए और ये लाइट ब्लिंक करने लगी। ये देखिए। अब हमें ये देखना है कि ये लाइट ब्लिंक कितनी बार कर रही है और क्यों कर रही है, तो उससे एरर कोड का पता लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एरर कोड भी नहीं है तो पीसीबी को किस तरह से आप रिपेयर करोगे। तो जैसे बंद हो गई, अब रुक गई, अब एरर चेक करेंगे। देखो, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि क्या एरर आता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 7 बार ब्लिंक करी वाइट वाली। अब हमें नहीं पता इसमें वाइट वाली का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे मोटर देख सकते हैं रुक चुकी है, मोटर रुक गई परमानेंट। अब ये मोटर नहीं चल रही, ना ही इस पर आउटडोर पे सप्लाई आएगी। तो चलिए रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब हमें देखना है दोस्तों, जो हमारी मोटर है, मोटर हमारी फीडबैक वाली है क्या नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 4 वायर हैं। ये 4 वायर हैं। 4 वायर में क्या होता है, एक इसमें कॉमन है, बाकी ये 3 स्पीड के लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें फीडबैक नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे दोस्तों, इसमें जो कैपेसिटर लगा होता है, यहाँ पे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसका यानी कि 2 MF का, तो यहाँ पे फीडबैक का कोई मतलब नहीं, यानी कि मोटर का इसमें मोटर अगर ख़राब हो गई तो मोटर का कोई एरर भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे मोटर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इसमें 2 चीज़ें लगी होती हैं हमारे यहाँ पे। एक दोस्तों यहाँ पे रूम सेंसर, एक होता है कॉयल सेंसर। इसमें हमारे 2 सेंसर होते हैं, तो इन सेंसर की वजह से भी एरर आ सकता है। तो चलिए ना चेक करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते डायरेक्ट इसमें सेंसर ही चेंज कर दो। उससे पहले हमें क्या है कि इसकी 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके बननी है, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम सेंसर चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारी सप्लाई के अंदर आपको कुछ वोल्टेज दिखाई देंगी जो कि हमें चेक करनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 ये लिखा है +5 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारी 5 वोल्ट चेक करनी है। उसके बाद में सप्लाई के अंदर, इसके अंदर मतलब जो यहाँ से सप्लाई बनती है, इससे 12 वोल्ट भी बनती है, तो हमें 12 वोल्ट चेक करनी है। और यहाँ पे रेगुलेटर वगैरह पे, तो चलिए यहाँ पे एक रेगुलेटर यहाँ भी लगा हुआ है, इस पे भी। तो क्योंकि अगर दोस्तों हमारी वोल्टेज कम होंगी, इस तक वोल्टेज भी कम जाएंगी ना, तो तब भी होगा क्या, हमारा एरर क्रिएट होगा। तो हमें यहाँ पे एक प्रूफ कहीं भी उस पर लगा लेनी है जो हमारा ग्राउंड पॉइंट है। तो यहाँ पहले रेगुलेटर पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्टेज बिल्कुल सही बननी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। फिर 5 वोल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 7805 रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है 12 भी सही बननी है, 5 भी सही बननी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट पे कुछ भी आउटपुट अभी नहीं आई होगी। तो ये आउटपुट की 2 पिनें हैं यहाँ पे। यहाँ पे NL लिखा हुआ है। तो आउटपुट चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो चलिए अब इसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले से कर लेते हैं बंद। हमने बंद कर लिया, पावर लाइन हटा दी। यहाँ पे जो सप्लाई की लाइट थी ओके है। तो यहाँ पे 2 सेंसर लगे हुए हैं, एक रूम सेंसर। पिनों को दबा लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं, इसको निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जो सेंसर लगे हुए हैं, इन सेंसर की मैं वैल्यू बता देना चाहता हूँ। इटाची का जो पीसीबी होती है, ज़्यादातर उसके अंदर जो इंडोर की पीसीबी होती है, उसके सेंसर की वैल्यू 7K to 15K रहती है, डिपेंड टू टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 डिग्री का टेम्परेचर, तो इसका 8-9 के आसपास इसका वैल्यू आनी चाहिए, 8-9 किलो ओम, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे ये वाला सेंसर लगा हुआ है जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे रूम सेंसर है, तो चेक कर लेते हैं। तो रीडिंग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.47 किलो ओम आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.47 किलो ओम। हमने यहाँ पे दोनों प्रोब को लगा के चेक करना है। 8.47 किलो ओम ओके है। ये सेंसर हमारा ठीक है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा सही तरीके से लगाते हैं। फिर इस सेंसर को चेक कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 0.907 किलो ओम आ रहा है। 0.907 किलो ओम का मतलब है ये 907 ओम बन गया है रीडिंग। अब इतने ओम में रीडिंग होगी तो पीसीबी को क्या सेंस होगा कि इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया है, तो चलाओ और तुरंत ही बंद कर दो, क्योंकि फ्रोस्ट सेंसर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंसर को टेस्ट करेंगे कि कौन से वाली साइड का है। तो यहाँ पे अभी क्या है कि हम यहाँ से भी जो टाई है इसकी टाई को भी काट देंगे यहाँ से, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऊपर की तरफ जिकाई हुई है वो ये जिक है, और उसके बाद यहाँ से ये और ये वाला, यानी कि ये वाला सेंसर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो सेंसर है हमारा, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे पत्ती में सेट है। ठीक है, तो आप इसे बाहर की तरफ भी निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट भी होता है, किसी किसी में लॉक भी हुआ होता है, किसी में नॉर्मल भी। तो ये आप देख सकते हैं निकल गया। तो ये जो सेंसर है हमारी, इसकी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को तो हम वापसी लगा देंगे, क्योंकि हम बिना एरर के, मतलब बिना हमें पता हो कि भाई एरर कहाँ पर है, उसके बिना ही हम इसे पता लगा सकते हैं। तो इस सेंसर को हम यहाँ से कट कर लेंगे। हमने सेंसर को कट कर लिया और यहाँ से वायर को छील लेंगे। अगर आपको चेक करना है आपके पास किसी वजह से सेंसर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 10K की रजिस्टर भी लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम एक 10K की रजिस्टर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 10K की रजिस्टर ली। तो चलिए मैं पहले आपको एक बार फिर से ऑन करा करके दिखा देता हूँ विदाउट सेंसर के। विदाउट सेंसर के अब मोटर को देखते हैं। ये देखो मोटर चल गई। अब कंडीशन देखते हैं। ये देखो मोटर रुक गई। अब मैं यहाँ पे इसमें सेंसर लगा देता हूँ, मतलब सेंसर की जगह रजिस्टर लगा रहा हूँ 10K का, या आप इसमें सेंसर लगा देना। तो हमने ये लगा दी। अब क्या होगा कि जैसे हम पीसीबी को रीसेट करेंगे तो हमारी जो वहाँ पे वैल्यू है वो पूरी आ जाएगी। तो चलिए बंद कर लेते हैं पीसीबी को। बंद किया, चालू कर लेते हैं और मोटर देखते हैं कितनी देर चलती है। अगर 3 मिनट से ऊपर चल जाएगी तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो एक बार इस सेंसर की वैल्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस सेंसर की वैल्यू जो है वो वाकई में ख़राब है। देखो आपको सही से नहीं दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा। ये देखिए 886 किलो ओम, वो 0.886 दिखा रहा है, ये गलत है। जबकि मैं सही, अब देख लो, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। फ़ैन की स्पीड को मंदी तेज करके देखते हैं। यहाँ पे ये इसका सेंसर है, लो, यहाँ पे हाई, ये मीडियम, यहाँ पे मीडियम। देखो ये देख लो सारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब यहाँ पे आउटपुट भी थोड़ी देर में चेक कर लेंगे। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर को लगा करके रखेंगे इस इन पिनों पे। देखो अभी आउटपुट चेक करनी है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं चल रहा था, कस्टमर का ये कहना था, ब्लोवर भी नहीं चल रहा था। अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या है कि यहाँ पे मीटर लगा के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अभी 3 मिनट बाद, मतलब 2-3 मिनट बाद ही यहाँ पे सप्लाई आएगी। इससे पहले मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके किसी भी पीसीबी के अंदर कोई एरर आ रहा है, आपको नहीं पता लग रहा कि इस पीसीबी का एरर कोड लिस्ट क्या है, क्योंकि हर पीसीबी की एरर कोड एक लिस्ट होती है। ठीक है, और जब एरर कोड लिस्ट होती है तो उससे आप आसानी तरह से पता लगा सकते हैं, हाँ भाई इसमें 6 टाइम बिलिंग क्या है या 7 टाइम बिलिंग क्या है, या कोई भी इसके अंदर एरर दिखा रहा है। क्योंकि किसी पीसी में अगर कोई दिक्कत होती है तो ज़्यादातर एरर दिखाता है 80%, मतलब 100 में से 80% एरर दिखाता है। उसमें से 20% एरर पीसीबी के अंदर इस तरह के होते हैं जो कि नहीं दिखाता। अब वो अगर एरर दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन है। अब यहाँ पे ये वाला भी और ये वाला बल्ब जो है नॉर्मल चल रहा है, और वहाँ पे आउटपुट भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, जैसे यहाँ पे टिक देसी रिले बोलेगी। तो अब जब वो हमारा एरर नहीं दिखाता तब उस कंडीशन में हमें सारे सेक्शन को चेक करना पड़ता है। अब जब हमारा एरर दिखा रहा है, आपको पता है कि मान लीजिए कि सेंसर का एरर, तो आप सेंसर पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एरर का कुछ नहीं पता, तो हमें सारे सेक्शन को धीरे धीरे चेक करना पड़ता है। जैसे कि सेंसर के सारे सेक्शन चेक करेंगे, हम इसके जीरो क्रॉसिंग चेक करेंगे,
और सारी सप्लाई चेक करेंगे, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज चेक करेंगे, ट्रैक चेक करेंगे और सॉफ्टवेयर चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी पीसीबी के अंदर एरर कहाँ पर है। ठीक है, और अगर हमें एरर कोड लिस्ट मिल जाती है तो उससे बढ़िया और कोई बात है नहीं। तो बेस्ट तो ये रहता है कि एरर कोड लिस्ट मिल जाए, उससे बहुत ईजी हो जाता है रिपेयर करना। लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा होता है किसी पीसीबी की एरर कोड लिस्ट नहीं होती। देखो अभी यहाँ पे रिले बोली टिक दे थी और यहाँ पे 207 वोल्टेज आ चुकी हैं, तो हमारी पीसीबी बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं, सिर्फ इसमें अब करना क्या है, ये जो सेंसर है आपको नया लगाना है। यहाँ पे हमने इसमें रजिस्टर लगा करके इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये भी आपको आज नया तरीका पता लगा होगा। अगर आपके पास सेंसर नहीं है तो इस तरह से रजिस्टर लगा करके आप चेक कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ ये सेंसर चेंज करना हो। हिटाची की पीसीबी में अगर आपकी इस तरह की दिक्कत आती है, एलईडी ब्लिंक करनी शुरू हो जाती है और आउटडोर नहीं चलता, फैन थोड़ी देर चल के बंद हो जाता है, तो आपको सेंसर चेक करना है और आपको रिप्लेस कर देना है जो सा आपका सेंसर खराब हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पर ना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।